अच्छा आना था उन्हें। गाय भैंसे थी तो पूरे एक महीना भर में एक कुप्पा अच्छे से कनस्टर घी तैयार हो गया। उनने कहा अब घी अपन ले जाते हैं आष्टा की बाजार में बेच देंगे, कोई साधन तो नहीं, रखा कंधे पे आ गए। सुबह से चले तो 20 किलोमीटर चल के आ गए। अब यहाँ रास्ते में 10 में कोई ग्राहक मिल गया इनको तो वो असफल हो गया ना। इसी प्रकार हमने मोक्ष के लिए पुरुषार्थ किया है तो मोक्ष तो मिलेगा जब मिलेगा, हम प्रयासशील हैं, पर स्वर्ग तो उससे सहज ही मिल जाता है। अब कोई शिष्य पूछता है महाराज जी आप कह रहे हैं स्वर्ग मिल जाता है, आत्म पुरुषार्थ आत्मा की साधना से आत्मा लोकन से स्वर्ग मिल जाता, स्वर्ग में बहुत सुख है, तो हम आगे क्यों जाएं और स्वर्ग में कौन सा सुख है, पहले तो ये बताओ, फिर हम इस प्रकार उस मोक्ष या स्वर्ग की ओर जाने की सोचें। शिष्य ऐसा पूछता है तो आगे पूज्यपाद महाराज 5वें श्लोक में कहते हैं हसीक मनातंकम दीर्घ कालो विलालितम नाके नाकौ कसाम सौख्यम नाके नाकौ कसाम हसी कजम अनातंकम। जो सुख है स्वर्ग का सुख कैसा है यहाँ पे उसके लिए पूज्यपाद महाराज बता रहे हैं। हसी का मतलब इंद्री, हसी का जब मतलब इंद्री जन, इंद्री से उत्पन्न सुख जो है वह कैसा है, अनातंकम, आतंक से रहित है, मतलब दुख से रहित है। दीर्घ काल उपलालितम, दीर्घ काल तक सेवन के योग्य है, ऐसा सुख है। और कैसा है स्वर्ग कुछ सुख कैसा है, तो उसके लिए संसार में कोई उपमा नहीं है। इस मध्यलोक में स्वर्ग सुख, पूज्यपाद महाराज को स्वर्ग सुख के लिए कोई उपमा नहीं मिली। मतलब ऐसा सुख है कि इस जहां अपन मध्यलोक में मनुष्य लोक में लोग रह रहे हैं वैसा सुख है ही नहीं। तो उनने कह दिया नाके नाकौ नाकाउक सामिर, मतलब स्वर्ग सुख तो स्वर्ग सुख के समान ही है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा वह सुख है। तो आपको बता दूं यहाँ पर इंद्रिय सुख की बात चल रही है। क्या इंद्रियों के 5 इंद्रिय हैं आपकी, उनके विषय सुख की अपेक्षा चर्चा है। जैसे आप लोग एक दूसरे से तुलना करते ना कि नहीं हमसे तो हमारा पड़ोसी बहुत सुखी है, हमारा तो 1 मंजिल का मकान है, उसकी 3 मंजिल की अटारी है बहुत अच्छी, हमारे पास तो साइकिल है, उसके पास आड़ी है, आड़ी गाड़ी आती है ना, एक आड़ी भी होती है गाड़ी भी होती है सब होती है, तो फरारी है, ऐसी ऐसी गाड़ियों के नाम आते हैं आजकल। वो गए जमाने, वो फिएट और एम्बेसडर के जमाने गए, उसको कोई नहीं पूछता। तो ऐसी ऐसी गाड़ी है, तो उसको हम अपने से ज्यादा सुखी मान रहे। वह भी जो पड़ोसी बहुत सुखी है, धनवान है, सब कुछ है, वह अपने से ज्यादा धनवान को देखा कि ये हमसे ज्यादा सुखी है, इसका तो भोपाल में बंगला है, ऐसा है, VIP रोड में रहता है। तो इस प्रकार के सांसारिक सुख अपेक्षाकृत बढ़ते जा रहे हैं। उसमें भी कोई मंत्री संती होगा, उद्योगपति बहुत बड़ा, कैसे कहते मुकेश अंबानी है जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा रईस है, अमीर है, और पूरे विश्व में अमीरों की लिस्ट में उसका अंडर 10 में नाम आता है, आदि आदि, तो उसको लोग और सुखी समझ रहे हैं। ऐसे संसारिक सुख अपेक्षाकृत बढ़ता जाता है। यहाँ राजा महाराजाओं का सुख और ज्यादा होगा
और यहीं पे जो अर्ध चक्रवर्ती होंगे उनके पास सुख संपदा और अधिक होगी। अब उसमें सांसारिक सुख में मतलब यहाँ मनुष्य लोक के सुख में चक्रवर्ती का सुख सर्वाधिक माना जाता है। कहते ना, कोटि 18 है घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी इत्यादि संपत्ति बहुतेरी जीना तरण सम त्यागी। 96,000 रानियां होती हैं उनकी, 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, आदि आदि 14 रत्न और 9 निधियां का वह स्वामी होता है। किसी की ओर तिरछी निगाह कर दे तो हो गया उसका काम, इतना वैभव से वह संपन्न है। तो उसके सुख की इस मनुष्य लोक में कोई तुलना नहीं है। उससे भी बहुत आगे का सुख भवनत्व के एक सामान्य देव का होता है। उससे भी और भवनत्व भुवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों को भवनत्विक कहते हैं। इसको देव दुर्गति भी कहते हैं। इसके बाद भी यहाँ जाना अच्छा नहीं कहलाता, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ इन 3 देवों की फैकल्टी में जन्म होता है। अब अच्छी फैकल्टी कौन है? जहाँ गति सम्यक दृष्टि जाता है देवों में, तो वैमानिक देव या कल्पवासी देव हैं जो ऊपर रहते। ऊपर कहाँ? हमारा जो सुमेरु पर्वत की चूलिका है उससे बाल मात्र के अंतर से सौधर्म ईशान सानत कुमार माहेंद्र आदि जो 16 स्वर्ग कल्पवासी देव हैं, उनके विमान हैं, उनके आवास हैं। तो उनके सुखों की यहाँ पर उसको ही हम स्वर्ग बोलते हैं। भवनत्विक भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष के देवों के हम स्वर्ग सुख नहीं मानते हैं। सुख तो है उनको भी, हमसे अधिक है, मनुष्य लोक से अधिक है, पर उनके सुखों को हम सुख नहीं मानते। अब यहाँ मनुष्य लोक का एक नाम और है मर्त्यलोक। मर्त्यलोक मतलब यहाँ लोग कायम मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, इसलिए इसको मर्त्यलोक कहा गया है। और देवों को एक और नाम है अमर लोक, या देवों का ही नाम है अमर। अमर मतलब जो मरते नहीं है, मरते तो वो भी हैं, पर बहुत काल उनकी आयु है, दीर्घ काल जीवन बिताते। मनुष्य जैसे उनकी बहुत कम आयु नहीं है, सागरों में असंख्यात वर्षों की उनकी आयु है, इसलिए वह अमर कहलाते हैं। दूसरा, वह अमृत का पान करते हैं। उनका भोजन क्या है? अमृत भुख कहलाते हैं, अमृत ही उनका भोजन है, इसलिए भी वह अमर कहलाते हैं। किसी के महीने में, किसी के 2 महीने में, आदि आदि में एक बार उनके कंठ में ही ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम होता है कि जैसे ही उन्हें इच्छा हुई, उन्हें जाना नहीं, आपको भूख लगेगी तो आप घर जाओगे, श्रीमती जी ने जो कुछ बनाया है रूखा सूखा या वो बना रही हैं, जब तक बन रही है रसोई आप प्रतीक्षा करोगे, हाँ बन रही है बन रही है, वहां कुछ प्रतीक्षा नहीं। जैसे ही थोड़ी सी उन्हें भूख की इच्छा हुई, एक बूंद अमृत झड़ जाएगा, बस तृप्ति हो गई। ऐसा सुख है वहां। इस प्रकार 5 इंद्रियों के सुखों का वहां एक से एक वर्णन है। तो इस प्रकार वहां के सुख कहते हैं स्थिति प्रभाव सकत विषय तो अधिका। तो जैसे जैसे सौधर्म एहसान से हम ऊपर के स्वर्गों की ओर बढ़ते जाते हैं, उनकी स्थिति प्रभाव सुख द्युति मतलब चमक आदि बढ़ती जाती जाती, सौधर्म एहसान में जो स्वर्ग में जो सुख है उससे आगे के इंद्रों के या देवों के सुख और बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे, इसलिए उसमें गुणा संख्यात गुण कम से असंख्यात गुण कम से वृद्धि होती जा रही है। और सर्वा सिद्धि का जो देव है जिसकी आयु 33 सागर की होती है, वहां तो वह सुख का ही वेदन करते हैं ऐसा लगता है, क्योंकि उनसे सिर्फ
थोड़ी ही दूर पर मोक्ष प्रारंभ हो जाता है। वो समझ लो 100 नंबर पर मोक्ष मिलता था, तो सिर्फ 1 नंबर से रहकर 99 अंक आए थे। 100 में से 100 अंक आएंगे तभी आपको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष में ऐसा नहीं कि एक भी अंक की कमी चल जाए। तो 100 में से 100 अंक मिलते तो मोक्ष मिलता। अब जैसे कल बताया था नकुल और सहदेव 100 में से 100 नहीं ला पाए, 99 बस आए, इतने में उन्हें सर्वार्थ सिद्धि मिल गई। तो सर्वार्थ सिद्धि के सुख यहाँ संसार में सर्वश्रेष्ठ सुख है। कुछ नहीं है, कोई विकल्प नहीं है वहाँ, न स्त्री है, न पुत्र है, न कलत्र है, कोई झंझट नहीं है, सभी झंझटों से वे मुक्त हैं। तो करते क्या है महाराज? पूरे 33 सागर आयु प्रमाण सिर्फ तत्व चर्चा करते हैं, सिर्फ आगम के विषयों की चर्चा ही होती है, ग्रंथ नहीं होते। उन्हें तो सब 14 पूर्व के वो धारी हैं, 11 अंग 14 पूर्व का आगम उन्हें कंठस्थ है, सब याद है, उसकी सिर्फ चर्चा ही करते हैं। यहाँ भी नहीं आते, तीर्थंकर के जन्म में भी आए नहीं, कहीं नहीं जाते वो, बस वहां चर्चा करते रहते हैं। और सम्यक दर्शन के तो जन्म के साथ ही यहाँ रत्नत्रय के धारी मुनिराज ही जो तीव्र विशुद्धि के साथ ही ऐसी सर्वार्थ सिद्धि आदि उत्कृष्ट देवों की आयु का बंध करते हैं। तो सम्यक दर्शन के साथ वह पूरे 33 सागर तक तत्व चर्चा में लीन होते हैं। वहां कोई जैसे हमें विकल्प होता ना अपरम को कि अब यहाँ जाना है, वहां जाना है, दुकान चलानी है, उन्हें कोई विकल्प नहीं, कोई झंझट नहीं, ना पुत्र है कि उसकी पढ़ाई का है प्रबंध करना, न स्त्री है कि उसको संतुष्ट करना, कुछ नहीं। महाराज जी यही तो सुख है, पुत्र और स्त्री को, यही तो संसार में जी आपके लिए सुख है, बल्कि क्षणिक सुख है महाराज, दुख ज्यादा है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी विवाह क्या है? 40 वर्ष का सश्रम कारावास है। ऐसे ही है, ऐसा कहते हैं, किसी ने बताया था, विवाहित पुरुष ने बताया था। देखो होता तो शुरुआत में तो ऐसे ही है, अच्छा लगता है, पर जब सिर पे आती है सब गृहस्थी की जिम्मेदारी, तब समझ में आता है कि इस गृहस्थी की गाड़ी को कैसे खींचें धीरे धीरे। पहले तो 2 थे, 2 से 4 हो गए, जिम्मेदारी और बढ़ गई, तो वह समझ में आता है। तो इस प्रकार स्वर्ग में ऐसी कोई भी बाधा नहीं है, सुख ही सुख है। पर वह सुख भी कहते हैं वह सांसारिक सुख है, शाश्वत सुख नहीं है। शाश्वत सुख तो मोक्ष में है। आगे उसी का वर्णन करेंगे। शिष्य कहेगा आप कह रहे हैं इतना स्वर्ग में सुख है तो हम यहीं रह जाएं, मोक्ष जाने की क्या जरूरत? जब यही सब आप बता रहे बहुत सुख है स्वर्ग में, तो स्वर्ग ही ठीक है। नहीं, स्वर्ग में भी आप कब तक, आप देखते ना मरते समय आते समय माला मुरझाई, ऐसा बोलते ना है? उनकी माला जो है, देवों के गले में एक माला रहती है, वह हमेशा बदलते नहीं। जैसे आपके यहाँ फूलों की माला रोज पहनते हैं, थोड़ी देर में मुरझा जाती है, आप उसको अलग कर देते हैं। वह मंदार माला है, हमेशा सुगंधित, और उसके फूल बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जन्म से आखिरी समय तक। पर 6 महीने पहले उनकी वह माला मुरझाने लगती है, उनका चेहरा मैलान हो जाता है। क्यों? अब यह स्वर्ग के सुख छूटने वाले हैं। अब सौदा में एहसान स्वर्ग का देव अवधि ज्ञान से देखता है हमें कहाँ जन्म लेना है। अरे वो वृक्ष में जन्म लेना है। महाराज जी देव वृक्ष में जन्म ले सकता, हाँ सौधर्म और एहसान स्वर्ग तक के देव यदि एकेंद्री की आयु बांध लें तो वृक्ष में जन्म ले सकते हैं। पृथ्वी कायक, जल कायक और वनस्पति कायक में
उनका जन्म हो सकता है। अब वो देखता है कहाँ तो इतना वैभव और कहाँ धूप पानी और ठंड में वहां एकदम खड़े रहेंगे, कोई व्यवस्था नहीं, कोई यहाँ तो हाथों पे लिए हैं सब देव और देवियां। तब उनका चेहरा मलान हो जाता है और वह वहां स्वर्ग के सुख भी वहां उनको अब अच्छे नहीं लग रहे। सुख सब उपस्थित है, कोई नहीं कुछ कह रहा है, सब देवियां सेवा में हैं, सब अनुचर सेवा में हैं, सब है, पर वह देखता है कि अब तो वहां जाना निश्चित हो गया है, तो उनका चेहरा मिलान हो जाता है। तो इन मर्यादा को लिए हुए सुखों की यहाँ बात नहीं है, हमें तो शाश्वत सुख की बात करनी है, और वह सुख तो मोक्ष में ही है, वह अनंत सुख है, अव्यवहार्य सुख है, उसकी लिए कोई बाधा कोई उपस्थित नहीं कर सकता। तो हम इस प्रकार संसार सुख की चर्चा करते हुए हम अब मोक्ष सुख की बात आगे कहेंगे। एक चीज और बताते हैं, यहाँ का जो भी सुख है वह सुख क्या है, क्षणिक होते हुए भी प्रतिकारात्मक है, दुख का प्रतिकार ही यहाँ सुख है, सुख नहीं है सुखाभास। क्या दुख का हमने जो हमें कष्ट हुआ वो कष्ट मिटा दिया तो सुख की अनुभूति होने लगी, वास्तव में सुख नहीं, वास्तव सुख तो अलौकिक सुख है। उसका वर्णन हम कल आने वाली श्लोक में सुनेंगे। जय बोले आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की।